बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 अप्रैल, दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो अपीलें हैं नकाइदत केस में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, उस पर आज अहम समाअत थी। बहुत अहम इसलिए थी कि अगर जो बहुत उम्मीद थी कि जो बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा जो या मुअत्तल हो जाएगी तो वो बुशरा बीबी साहिबा वो जेल से रिहा हो जाएंगी, क्योंकि जो पहले तोशा खाना में बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। सिर्फ एक ही केस जो बुशरा बीबी साहिबा का बाकी है वो इद्दत निकाह वाला केस है। अगर इसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाती है आज। लेकिन लगता है कि ताकतवर अभी नहीं चाह रहे कि बुशरा बीबी साहिबा जेल से रिहा हों। जो सलमान अकरम नाज़रीन, जब इस केस की आज समाअत सुबह शुरू हुई तो जब जज साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब किधर हैं, तो वो उन्हें बताया गया कि वो लाहौर से आ रहे हैं, वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तो इस केस की समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दें। और जो रिजवान अब्बासी साहब के बारे में जब जज साहब ने पूछा वो किधर हैं, तो उन्हें बताया गया कि वो पेश नहीं हुए। इस बार जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर आज वो पेश ना हुए तो केस को मैं फैसला कर दूंगा। तो जब इसकी समाअत दोबारा शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा साहब वो बहुत धीमे मिजाज के, ठंडे मिजाज के इंसान हैं। वो अदालत में कभी भी तल्ख लहजा इस्तेमाल यानी तल्ख लहजे में अदालत में बात नहीं करते। आज उनका पारा भी हाई हो गया कि जब दोबारा समाअत शुरू हुई 11:30 बजे तकरीबन, तो जज साहब को बताया गया कि उनके जो रिजवान वासी साहब जो खावर मानिका के वकील कि उनके जो जूनियर वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं तो वो इसलिए आज पेश नहीं हो सकते। इस बार जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उनका पारा भी हाई हो गया। उन्होंने कहा कि वो जो मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मेरे भी केसेस हैं, इस केस के आज हतमी दलाइल हैं, इसलिए मैं आज मौजूद हूँ। तो इस पर जो बुशरा बीबी के वकील भी हैं उस्मान गेल साहब, उन्होंने भी अहम नुक्ता उठाते हुए जज साहब से कहा कि आप रिकॉर्ड पर लाएं और लिखें कि आज तीसरी बार इस केस की समाअत मुलतवी हो रही है। वो किसकी वजह से मुलतवी हो रही है? वो खबर मानिका के वकील की वजह से हो रही है, वो हमारी वजह से नहीं हो रही है। और वो कौन इस केस से भाग रहा है? जब इमरान खान और बुशरा बीबी के जो अडयाला जेल के बंद कमरों में सजा सुनाई जाती है तो खबर मानिका का वकील रिजवान अब्बासी 13 घंटे तक रोस्टम पर खड़ा रहा। और अब मानिका और खावर मानिका जो हैं और उनके वकील रिजवान अब्बासी साहब भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। इमरान खान साहब पर इतने झूठे और मनगढ़ंत और घटिया केसेस बनाए गए कि इन केसेस को चलाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये केसेस बनाने वाले, चलाने वाले और इन पर फैसला सुनाने वाले तारीख में हमेशा मकरू किरदारों के तौर पर जिंदा रहेंगे। और जब फिर इसकी समाअत नाज़रीन 11:30 बजे भी मुलतवी करनी पड़ी, यानी 1 बजे तक। तो जब 1 बजे के बाद दोबारा इसकी समाअत शुरू हुई तो फिर रिजवान अब्बासी साहब थे जो वो अदालत में पेश हो गए। तो जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने जो वो पुराना जो केस था, यानी जो अडयाला जेल में सिविल कोर्ट में यानी जो जज साहबा ने फैसला सुनाया था वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस बार जो सलमान अकरम राजा साहब ने वे उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप कौन सा गायनी इंसाइक्लोपीडिया खोला हुआ है आपने कि जो दलाइल हैं, आपने पहले भी इस केस में दलाइल हैं तो इसके दलाइल दें जो है। लेकिन खावर मानिका साहब के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, वो बजाय दलाइल देने के बार बार अदालत को यही कहते रहे कि ये केस मुलतवी कर दें, ये मई तक केस मुलतवी कर दें। तो रिजवान अब्बासी साहब ने फिर इस पर इंटरप्ट किया और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहले तो यानी आप जो जेल में अडयाला जेल में तो भी दलाइल दिए हैं, उधर तो 13 घंटे तक देते रहे, इधर भी आज ही इसको कंक्लूड करें सारे, यानी रात तक गए तक देर तक अपने करें। क्योंकि जो पहले इससे पहले भी ये इसी तरह समाअत जो खाबर मानिका के वकील हैं वो पेश नहीं होते थे, तो इस वजह से इसकी समाअत नहीं पाती थी, मुलतवी कर देते थे। तो ज़ाहिर है अगर आज वो दलाइल दे देते, असल में जो अगर एक भागते वो इसलिए हैं जो खाबरी मानिका के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, उनके पास अभी ओपन कोर्ट में दलाइल हैं। पहले बंद कोर्ट में दलाइल थे अडयाला जेल में, तो अभी ओपन कोर्ट में दलाइल हैं, तो वो दलाइल देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं। तो जब वो पुराना केस जो था वो पढ़ रहे थे तो जज साहब ने कहा अब कितना टाइम लेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा गुजर गया था उन्हें वही केस पढ़ते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद 5 से 6 घंटे लूँगा इस केस पे, यानी इस पर दलाइल देने पे। तो जज साहब ने जब कहा
کہ آپ اس پہ یعنی جلدی کر لیں یا آپ کو کتنا وقت چاہیے. پھر دوبارہ جج صاحب نے خود پوچھا ان سے, انہوں نے کہا کہ مئی میں لے جائیں, یعنی 15 دن کا ٹائم مانگا. تو پھر جج صاحب نے انہیں 10 دن پھر دے دیے, یعنی یہ تقریباً 25 اپریل تک یہ سماعت ملتوی کر دی. تو اصل میں ایک اور بھی بات ہوا کہ ابھی جج صاحب نے فیصلہ نہیں لکھا, یعنی بتایا نہیں کہ سماعت ملتوی ہوگی نہیں. تو رضوان عباسی صاحب جو تھے وہ پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے عدالت سے روسٹم اپنا. تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے کافی شدید یعنی اس پہ احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کیوں چلے گئے, کیا ان کو اتنا ان پہ یعنی توہین عدالت ہونی چاہیے, ان کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے, سننا تو چاہیے کہ عدالت اگلی ڈیٹ دیتے بھی نہیں ہے, کہ انہیں اتنا یقین کیسے ہے پہلے ہی کہ یہ کہ عدالت اگلی ڈیٹ دے دے گی اور ڈیٹ پڑ جائے گی. تو ابھی یہ جو کیس کی سماعت ہے وہ ناظرین 25 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے. یعنی بشرا بی بی صاحبہ کی جو آج امکان تھا کہ آج رہائی ہو جائے گی, وہ ابھی پھر ملتوی ہو گیا, پینڈنگ ہوئی, آگے چلی گئی 25 اپریل تک. اب 25 اپریل کو وہ حتمی دلائل دیں گے, وہ دیکھیں اب کتنا ٹائم لیتے ہیں جو رضوان عباسی صاحب ہیں. اصل میں ان کے پاس اب دلائل دینے کے لیے کوئی ہے نہیں ہے کوئی, کیونکہ یہ پہلے من گڑت کیس ہے. اس میں پہلے بھی بہت یعنی جو ہمارے مذہبی رہنما انہوں نے بھی کافی احتجاج کیا ہے, اور عورتوں نے بھی کافی احتجاج کیا ہے, کیونکہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ بہت غلط قسم کی سزا تھی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کے نکاح کیس میں اس طرح کی سزا دی گئی ہے. اب امید یہی ہے انشاءاللہ 25 اپریل کو جو ہی یہ سماعت ہوگی اس دن امید یہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ جو بھی اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ آئیں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے, شیئر کیجیے. شکریہ.